हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करेंगे, जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वॉल्यूम का आघूर्ण। हमें इस वीडियो में क्या करना होगा, हमें कोई वैद्युत क्षेत्र लेना होगा जो एक दिशा में होगा, एक समान होगा, जो हर जगह एक जैसा रहेगा। तो आप लोग देखिए, हमने एक वैद्युत क्षेत्र ले रखा है जो एक समान है, हर जगह एक जैसा है, जो कि वैद्युत क्षेत्र है। इसमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक हमारा यहाँ पे छूट गया है वैद्युत द्विध्रुव होगा। इस डेरिवेशन का नाम क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण वॉल्यूम का आघूर्ण। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र ले रखा है। अब इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र से मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र है, इससे कितने कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है, जो प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना। आप सभी को पता है कि वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। ये मान लेते हैं बिंदु ए पर है प्लस क्यू आवेश, ये बी पर है माइनस क्यू आवेश, ठीक है। अब इसके कारण हमें क्या करना है, वॉल्यूम का आघूर्ण निकालना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का आघूर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वॉल्यूम का आघूर्ण कब और कहाँ लगेगा। आप सभी को याद रखना है कि मान लेते हैं कोई एक बल है, ये मान लेते हैं F1 जो कि ऊपर की ओर लग रहा है, और दूसरा बल कोई मान ले रहे हैं यहाँ पे F2 जो कि नीचे की ओर लग रहा है, और ये दोनों बल क्या हों, बराबर हों। यहाँ पे लिख दे रहे हैं F1 बराबर क्या होना चाहिए, F2, दोनों ही बल बराबर होने चाहिए। कंडीशन क्या है, एक बल ऊपर की साइड में लग रहा है, एक बल नीचे की साइड में, मतलब एक दूसरे के विपरीत, परंतु दोनों बल क्या होने चाहिए, बराबर। तो ये एक दूसरे से मिलकर एक वॉल्यूम का आघूर्ण का निर्माण करते हैं, जिसे हम टाउ कहते हैं। तो वॉल्यूम का आघूर्ण तभी आएगा जब एक बल दूसरे बल के बिल्कुल विपरीत हो और साथ में दोनों बल क्या हों, बराबर हों, तो तभी हमारा वॉल्यूम का आघूर्ण आएगा। और उसके लिए फॉर्मूला भी है कि वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ बराबर होता है इन दोनों बलों में से कोई एक बल, क्योंकि दोनों बल तो बराबर है, तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं F1। फिर क्या आता है, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इस बल से भी लंबवत दूरी लेना है, इस बल से भी लंबवत दूरी लेना है। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये वाली होगी। इसको हम नाम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं AB। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या निकल के आएगा, AB। तो दोनों बलों में से कोई एक बल लेना है तथा उन बलों के बीच की क्या लेना है, हमें लंबवत दूरी। तो ये होता है हमारा वॉल्यूम का आघूर्ण। तो अब यहाँ भी हमें कुछ ऐसे ही करना होगा कि दो बल बनाने होंगे जो कि दूसरे के विपरीत हों और साथ में बराबर भी हों। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये फिगर में एक बार देखते हैं। तो आप सभी को बता दें कि जो बल होता है, जो प्लस आवेश के कारण बल लगता है, वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र, अगर कोई आवेश प्लस आवेश है तो उसके ऊपर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर लगेगा। तो मान लेते हैं जो प्लस क्यू आवेश है वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है, इस पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ये आपको याद रखना है कि धनावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो इस पर मान लेते हैं जो बल निकल के आएगा वो मान लेते हैं F1 होगा। अब यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है जो बिंदु बी पर रखा है, ये भी वैद्युत क्षेत्र में, इस पर भी एक बल लगेगा। तो आपको याद रखना है ऋणावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है। तो इस पर भी एक बल लगेगा इधर की ओर, इसको हम नाम देते हैं F2। अब दोनों की बलों का परिणाम निकाल लेते हैं, ये कितना कितना है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले हम F1 निकालते हैं। तो देखिए बल बराबर, हम आपको पहले बता देते हैं फार्मूला क्या होता है। F बराबर जो होता है आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र, ये होता है। तो यहाँ पे हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकालें बिंदु ए पर, तो हम बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे प्लस क्यू आवेश का। यहाँ पर हमारा बल क्या है, F1 है, तो यहाँ पे हम F1 लिखेंगे, F1 बराबर क्यू, यहाँ पे क्यू है तो क्यू लिख लेंगे, चिन्ह नहीं लिखेंगे, और वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है। तो यहाँ पर जो बल आ जाएगा F1 बराबर QE, ये जो होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। फिर दूसरा बल हम निकालते हैं बिंदु P पर, जो कि है माइनस क्यू आवेश का क्या है, F2 है, जो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे आवेश क्या है, Q है, माइनस का है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे प्लस में ही लिख लेंगे ऐसे ही, क्यों, वैद्युत क्षेत्र E है तो E। तो यहाँ पर भी जो बल आएगा वो F2 बराबर QE है। बस इसमें क्या होगा, जो इसकी दिशा होगी वो विपरीत होगी पहले बल की। तो यहाँ पर भी ये एक दूसरे से मिलकर एक वॉल्यूम का आघूर्ण का निर्माण करें, क्योंकि यहाँ पे दोनों बल क्या हैं, बराबर हैं, और साथ में दिशा में क्या है, विपरीत हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक वॉल्यूम का आघूर्ण बनाएंगे। और वॉल्यूम का आघूर्ण निकालने के लिए हमने आपको बता रखा है दोनों बलों में से कोई एक बल चाहिए, तो हमें बल तो पता है तथा उनके बीच की लंबवत दूरी। अब आप यहाँ पे देखिए, एक बल इधर की ओर है, एक बल इधर की ओर है, तो इन दोनों बलों से लंबवत दूरी। तो यहाँ पे इसके लिए तो लंबवत दूरी मान लेते हैं ये वाली हो जाएगी, इस बल के लिए लंबवत दूरी ये हो जाएगी। लेकिन ये बल तो यहाँ B तक है, तो इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और मान लेते हैं ये दोनों जो मिलते हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, आगे C पर।
तो जो ए से सी तक है ये आप देख सकते हैं, ए सी इस बल F1 के लिए लंबवत दूरी है, यही ए सी इस बल F2 के लिए लंबवत दूरी है। तो जो लंबवत दूरी हमारी होगी वो क्या होगी, ए सी होगी। तो हमें आप यहाँ से क्या निकालना होगा, ए सी निकालना होगा। और बल तो हमें पता है कि दोनों बल बराबर हैं, यहाँ पे हम क्यू ई रख लेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, ए सी निकालते हैं। आप सभी को पता है ये वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव की जो दूरी होती है वो क्या होती है, 2L होती है। अब आप सभी को पता है थीटा है, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या बनती है, लंब बनती है। ये 90 अंश का कोण है, 90 के सामने वाला जो बनता है वो क्या बनता है, कर्ण बनता है। तो यहाँ पे हमें लंब और कर्ण पता है, लंब और कर्ण पता होता है तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं ACB में, और लंब कर्ण से हमारा जो कोण निकल के आता है वो साइन आता है, थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा लिख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या होगा, AC, और कर्ण हमारा क्या होगा, AB। हमने लंब बटे कर्ण ही क्यों लिया, क्योंकि हमें लंब और कर्ण पता है, इसलिए यहाँ पे साइन आया है। साइन इसलिए लिया है क्योंकि हमें लंब और कर्ण पता है, और लंब और कर्ण से खाली साइन ही आता है। तो यहाँ पे हम AC का मान तो पता नहीं, क्योंकि हम AC की वैल्यू निकाल ही रहे हैं, और यहाँ पे साइन थीटा तो ऐसे लिख लेंगे। AB आप देख सकते हैं, AB कितनी है, 2L है। तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2L। तो यहाँ से अगर हम AC निकालेंगे तो कितना आएगा, ये बट्टे वाला इधर आ जाएगा। तो AC बराबर जो आएगा हमारा वो आएगा 2L साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो अब हमारी ये जो दोनों बलों के लिए जो लंबवत दूरी है वो भी आ चुकी है, और दोनों बल भी पता है। अब हम आसानी से बलून का आघूर्ण निकाल सकते हैं। तो आइए, बलून का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, एक बल हमारा फॉर्मूला होता है, तथा दोनों बलों के बीच की क्या होती है, लंबवत दूरी, आपको याद रखना है। तो एक बल हम चाहे F1 ले लें चाहे F2 ले लें, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं F1, तथा उनके बीच की लंबवत दूरी हमने अभी बताई थी क्या थी, AC थी। तो यहाँ पे हम उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो क्या लिखेंगे, AC। अब F1 की वैल्यू कितनी है, QE है, यहाँ पे QE लिख लेंगे। लंबवत दूरी AC कितनी है, 2L साइन थीटा है, इसको लिख लेंगे। अब Q और 2L को एक पास लिख लेते हैं, और E साइन थीटा को पीछे लिख लेते हैं। आप सभी को पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो हम यहाँ पे Q इंटू 2L की जगह क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा P, आगे है E साइन थीटा। तो बलून का आघूर्ण टाउ बराबर क्या आ जाएगा, PE साइन थीटा। तो यही हमारा डेरिवेशन थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर हमें अधिकतम बलून का आघूर्ण निकालना हो, अगर कभी भी हमें अधिकतम मतलब मैक्सिमम निकालना हो, तो क्या करना है, हमें थीटा की वैल्यू जो हो कि 90 लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन में सबसे बड़ी वैल्यू 90 ही होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे साइन थीटा है वहाँ पे हम साइन 90 रख देंगे, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है आप सभी को पता है 1 होती है। तो 1 हट जाएगा, तो टाउ मैक्स कितना आ जाएगा, PE आ जाएगा। तो बलून का आघूर्ण अगर अधिकतम निकालना है तो थीटा बराबर 90 ले लेना है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स की मदद से। तो ये रहा हमारा वैद्युत बलयुग्म का आघूर्ण, आप देख सकते हैं। एक बार हम आपको पढ़ के बता देते हैं। ये हमने एक वैद्युत क्षेत्र ले रखा है, इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण +Q -Q अवश्य बना, जो कि 2L दूरी पर है, थीटा कोण पर रखा गया है। और यहाँ पे हमने एक बल था, यहाँ पर जो F था इधर के लिए तरफ लग रहा था वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि +Q आवेश वाला जो बल होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। -Q आवेश पर जो बल होता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। दोनों बल एक दूसरे के विपरीत थे, तो ये एक बलून का आघूर्ण बनाएंगे, जो कि होता है बलून का आघूर्ण बराबर एक बल, क्योंकि दोनों बल तो बराबर आए थे, हमने निकाल के भी दिखाए थे, तथा उनके बीच की क्या लेते हैं, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी हमने क्या निकाली थी, AC। यहाँ पे ये थीटा था तो ये लंब बना था, ये 90 था तो कर्ण बना था। तो जो लंबवत दूरी आई थी 2L साइन थीटा आई थी। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे AC बराबर लंबवत दूरी कितनी आई थी, 2L साइन थीटा आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर एक बलून का आघूर्ण बनाया। तो टाउ बराबर क्या होता है, एक बल का परिणाम तथा दोनों बलों की क्रियारेखाओं के बीच की दूरी। तो एक बल हमने F1 लिखा था, यहाँ पे क्या है, दोनों की क्रिया रेखा बीच की दूरी कितनी थी, AC। F का मान हमने क्या रखा है, QE रखा है, और AC का मान 2L साइन थीटा, दोनों मिलके 2QL E साइन थीटा हो गया। 2QL का मान हमने क्या लिया है, P लिया है, टाउ बराबर PE साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे लंबवत मतलब अधिकतम के लिए क्या करेंगे, टाउ मैक्स के लिए थीटा बराबर कितना ले लेंगे, 90। तो ये टाउ बराबर हो जाएगा PE। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।